प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। योगी सरकार के भीतर ही दो मंत्री आमने सामने आ गए हैं और मामला सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा। ये टकराव राजभर समाज की लीडरशिप, सुहेलदेव महाराज की विरासत और आने वाले चुनावों के वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैं भाजपा सरकार में मंत्री अनिल राजभर। दोनों एक ही समाज से आते हैं, लेकिन सियासत ने उन्हें फिलहाल आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। पूरा विवाद 23 जनवरी 2026 को वाराणसी के सारनाथ में आयोजित महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह से शुरू हुआ। मंच पर भाजपा मंत्री अनिल राजभर भाषण दे रहे थे, तभी ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ा, तनाव बढ़ा और इसी दौरान अनिल राजभर अपना आपा खो बैठे। मंच से उन्होंने सुभाषपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जैसे नेता वैसे ही उनके समर्थक हैं और आरोप लगाया कि ये लोग समाज को बेचते हैं। ये बयान सामने आते ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजभर समाज की राजनीति में भूचाल आ गया। इस बयान के बाद सुभाषपा समर्थकों ने विरोध शुरू किया। जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए और एनडीए गठबंधन के भीतर ही खुली खींचतान साफ तौर पर नजर आने लगी। मामला यही नहीं रुका। इसके बाद जवाब में ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे और मीडिया के सामने बेहद आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने अनिल राजभर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे उन पर वोट बेचने का आरोप लगा रहे हैं तो साफ साफ बताएं कि वो दुकान कहां है जहां वोट बिकते हैं। उन्होंने कहा कि वोट कोई बोरा या झोला नहीं है जिसे कहीं भी मन करे बेच दो। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात को और भी ज्यादा तीखा बनाते हुए कहा कि अगर किसी ने मां का दूध पिया है तो सामने आकर बताए कि वोट किस दुकान पर बिकता है। बस यही वो लाइन थी जिसने इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा उग्र बना दिया। इसके बाद उन्होंने अनिल राजभर के अतीत पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो आज समाज पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें पहले अपना अतीत देखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने सीना ठोक कर समाज की बात करनी शुरू की तभी राजभर समाज को पहचान मिलना धीरे धीरे शुरू हुई। अनिल राजभर भी पलटवार में देरी नहीं लगाते। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बयान को गलत बताते हुए कहा कि मां को राजनीति में घसीटना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मां तो मां होती है, चाहे वो किसी की भी हो, और इस तरह की भाषा राजनीति को और भी ज्यादा गिराती है। अनिल राजभर ने अपने परिवार की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पिता सेना में थे और उन्होंने देश के लिए युद्ध लड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार करना कोई अपराध नहीं है और पूरे व्यापारी समाज को चोर कहना बिल्कुल गलत है। ये विवाद अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से आगे निकल चुका है। असल लड़ाई राजभर समाज के ओबीसी वोट बैंक को लेकर है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर खुद को समाज की असली आवाज बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनिल राजभर भाजपा और सत्ता के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये टकराव योगी सरकार और एनडीए गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर पूर्वांचल की राजनीति में, ये वक्त बताएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या आगे चलकर कोई बड़ा राजनीतिक फैसला देखने को मिल सकता है। राजभर बनाम राजभर की ये जंग अब सार्वजनिक मंच पर आ चुकी है और इसका असर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको किसका पक्ष मजबूत लगता है और ये लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए नादिर टीवी यूपी तमाम अपडेट्स के लिए।